अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, सिर्फ इंडियंस ही नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस इंतज़ार कर रहे हैं इस साल के सबसे बड़े मैच का। जनाब मेलबर्न में स्टेज सेट है, कुछ ही देर में, चंद ही घंटों में मैच शुरू होने वाला है। और जो लोग उस वीडियो को कुछ देर से देखेंगे उनके लिए तो चंद मिनट के बाद ही इसका आगाज़ होने वाला होगा। और क्या टीम एनालिसिस हैं, कौन कौन सी दोनों टीमें 11 खिलाएंगे, उसमें कौन कौन से की प्लेयर्स हैं और किसका मुकाबला किससे होगा, इस पर हम इस वीडियो में बात करते हैं। लेकिन ज़रा मेलबर्न का जो मौसम है, चूँकि 3-4 दिन से पूरी दुनिया में मेलबर्न के मौसम को लेकर बात हो रही थी कि किस हद तक इस मैच को इफ़ेक्ट करेगा। और ये ऑस्ट्रेलियावी वक्त के मुताबिक, मेलबर्न के लोकल टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे ये मैच शुरू होगा। तो उस वक्त वहाँ पर वेदर कंडीशंस क्या होंगी, ज़रा ये भी आपको बता दें। अच्छा, ये वीडियो थोड़ा ताख़ीर से करने पर मैं आप लोगों से माज़रत भी करता हूँ, चूँकि ये वीडियो गुज़िश्ता रोज़ मुझे आप लोगों के लिए अपलोड करनी थी, लेकिन उस वक्त रिकॉर्ड नहीं हो सकी। थंबनेल कंप्लीट था और सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करनी थी, लेकिन वो कुछ बहुत ही अहम मसरूफियात की वजह से मुमकिन नहीं हो सका, इसलिए थोड़ी सी ताख़ीर इसमें हो गई। बहरहाल चलें, अभी भी चंद घंटे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैच के शुरू होने में बाकी हैं। और 6-7 घंटों में अच्छे खासे लोग ये वीडियो देखकर उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि मैच किस कंडीशन में और किन हालात में होने जा रहा है। तो मेलबर्न का जो मौसम है वो शाम 7 बजे जो होगा, उस वक्त जनाब 18-19 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर टेम्परेचर हो रहा होगा, यानी कि अच्छी खासी सर्दी वहाँ पर होगी, ठंडा मौसम होगा। और उसके साथ-साथ 20% चांसेस हैं बारिश के। अब अगर आपको मैं 3-4 दिन पीछे ले जाऊँ तो वेडनेसडे को, थर्सडे को उस वक्त ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि 90% चांसेस होंगे मेलबर्न में बारिश के, लेकिन फ्राइडे से जो स्पेल शुरू होना था वो नहीं हुआ और बतदरीज मौसम में बेहतरी आती गई। तो अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मैच पूरा होगा, 20-20 ओवर्स दोनों टीमें पूरा खेलेंगी। बारिश से ये हमारी दुआ भी है कि अफेक्ट ना हो, और हालात भी कुछ इसी तरह बता रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि अभी चूँकि थोड़ा वक्त बाकी है और ये जो मौसम होता है इसमें तो ज़ाहिर है कुदरत के हाथ में ये चीज़ होती है, तो कोई इंसान तो या कोई ख्वाहिश तो उसको रोक नहीं सकती। बहरहाल जो भी होगा दोनों टीमों के लिए खैर बहरहाल कंडीशन सेम ही होंगी। अब ज़रा थोड़ा-सा जनाब मैच की तरफ आते हैं। पर्थ में जो हमने कल देखा, जिस तरह मैच हुआ इंग्लैंड और अफ़गानिस्तान के दरमियान, तो जनाब उसमें हम देख रहे थे कि किस हद तक बाउंस इंग्लैंड के बॉलर्स को मिल रहा था, कितनी ज़बरदस्त पेस बॉलर्स ने बॉलिंग की। तो मेलबर्न की विकेट जनाब पर्थ से काफ़ी मुख्तलिफ है। ऑस्ट्रेलिया में एक नेचुरल बाउंस आपको हर जगह मिलता है, ये डेड विकेट्स नहीं होती, लेकिन मेलबर्न की विकेट पर्थ के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। पर्थ की विकेट पूरी दुनिया की तेज़ तरीन विकटों में शुमार होती है, उसका बाउंस बहरहाल अलग ही होता है। मेलबर्न में बहरहाल दोनों टीमों के बैटर्स को भी चांस मिलेगा। अब तो बैटर्स होते हैं, बैट्समैन तो होते नहीं, तो बैटर्स को भी चांस मिलेगा कि वो जो विकेट पर खड़ा होगा थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा और बॉल का वेट करके उसको खेलेगा, तो उसको मौका मिलेगा रन बनाने का। ऐसा नहीं है कि उसको मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, अब जनाब ज़रा ये जो 11 खेल रही हैं, पहले ज़रा पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, बल्कि पहले इंडिया की ही बात कर लेते हैं। चलें, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और जनाब हार्दिक पांड्या, ये 5 तो इंडिया के, और फिर दिनेश कार्तिक नंबर 6 पर। ये 6 तो लोग फिक्स हैं इंडिया के। अच्छा, इसमें रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक वो हैं जो 2007 का पहला वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं। आप सोचें कितना एक्सपीरियंस है उन्हें वर्ल्ड कप खेलने का, और कितने सालों से क्रिकेट ये खेल रहे हैं। तो जनाब ये 6 तो फिक्स हैं। इसके बाद आते हैं जनाब अक्षर पटेल। अच्छा, दोनों टीमों की कॉम्पोजिशन बिल्कुल एक जैसी है, खासतौर पर बॉलिंग अटैक को लेकर। अक्षर पटेल के बाद जनाब अब सवाल ये है कि अश्विन को खिलाएं या युजवेंद्र चहल को खिलाएं, क्योंकि एक स्पिनर को खिलाना है। पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं उसमें ज़्यादातर उसमें सिर्फ एक शान मसूद ही लेफ्ट हैंडर हैं, या फिर नवाज़ थोड़ा नीचे आते हैं, लेकिन नवाज़ स्पेशलिस्ट बैटर नहीं है। तो अब उसको देखते हुए देखना होगा कि ज़्यादा राइट हैंडर्स हैं तो चहल को खिलाते हैं, या फिर अगर एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ, तो फिर अश्विन को खिलाया जाता है। उसके बाद जो पेसर्स हैं इंडिया के जनाब, भुवनेश्वर कुमार, वो जो लेफ्ट आर्म पेसर है, अभी नाम मेरे जहन से निकल रहा है, नाम आएगा तो जनाब मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा हर्षल पटेल, अब हर्षल पटेल या मोहम्मद शामी, इन दोनों में से भी एक को खिलाया जाएगा। तो अब देखना ये है कि हर्षल पटेल और शामी में से किस एक को खिलाया जाता है। शामी की बड़ी तल्ख यादें पाकिस्तानी मैच से वाबस्ता हैं, जो कि पिछला वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 152 फॉर नन करके एक रिकॉर्ड कायम किया था, और पहली बार किसी आईसीसी इवेंट में इंडिया को पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी। तो अब जनाब ये देखना है कि ये लाइनअप है, ज़ाहिर है इसमें जो इंडिया की बॉलिंग है वो पाकिस्तान की बॉलिंग की तरह तगड़ी नहीं है, लेकिन फिर जो पाकिस्तान की बैटिंग है वो इंडिया की बैटिंग की तरह तगड़ी नहीं है। तो ये बड़ा बैलेंस मुकाबला है, क्योंकि बाबर आजम, रिजवान, फिर शान मसूद, क्योंकि फ़खर ज़मान ये मैच नहीं खेल रहे, ये क्लियर हो चुका है। और फिर शान मसूद के बाद हैदर अली, इफ्तिखार अहमद के बाद जनाब फिर आसिफ अली, फिर नवाज़, शादाब, और फिर 3 पेसर जो असल पाकिस्तान जिन पर डिपेंड करेगा वो हैं शाहीन शाह अफरीदी, जनाब हारिस रऊफ़
और नसीम शाह, ये वो तीनों हैं। और शाहीन शाह ज़ाहिर है रिकवर करके आ रहे हैं, अपना रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम करके आ रहे हैं, तो उनसे उम्मीद है कि बड़ी जान मारेंगे वो, और एक बार फिर वही दुबई की याद, चूँकि ऑस्ट्रेलवी विकेटों पर तो मदद भी ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर अगर केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनमें से तीनों या दो को भी शाहीन शाह अफरीदी निकाल देते हैं, तो जनाब पाकिस्तान का आधा नहीं पूरा का पूरा काम बन जाएगा। तो अब देखना है कि असल मुकाबला है जनाब स्पेस बैटरी के दरमियान और इंडिया की बैटिंग के दरमियान, चूँकि इंडिया की बॉलिंग और पाकिस्तान की बैटिंग ये दोनों टीमों के वीक लिंक्स हैं। क्योंकि अगर बाबर और रिजवान ने अच्छा स्टार्ट दिया या शान मसूद विकेट पर खड़े हो गए, तो ही आप रन्स की उम्मीद कर सकते हैं, वरना ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस में इफ्तिखार से या हैदर अली से या आसिफ अली से कोई अच्छी उम्मीद लगाना ये थोड़ा मुश्किल ही होगा। चूँकि हमें प्रैक्टिकल रहते हुए सोचना चाहिए। तो जो ज़्यादा पाकिस्तानी बैटिंग का बोझ है वो टॉप 3 पर है, और उसके बाद फिर नवाज़ और शादाब से तो हम किसी हद तक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर उसका होना या ना होना आप समझिए बराबर ही है। और इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो 1 से नंबर 6 तक एक से एक बैटर है, जिसकी आप हर आने वाला बैटर वो पिछले बैटर से ज़्यादा एग्रेसिव और ज़्यादा बेहतरीन खेल पेश करता है। खासतौर पर हार्दिक पांड्या इंडिया का ट्रम्प कार्ड हमेशा रहे हैं, और यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस में हो सकता है। चूँकि आपने देखा होगा बेन स्टोक्स ने जिस तरह बॉलिंग की इंग्लैंड के लिए, आकर नई बॉल से बॉलिंग की, विकेट्स लिए और अफगानिस्तान की टीम को बिल्कुल बैक फुट पर भेज दिया। तो यही रोल हार्दिक पांड्या इंडिया के लिए प्ले करते हैं। जेन्युइन ऑलराउंडर हैं, जिसकी पाकिस्तान में अब अब्दुल रज़ाक के बाद बहुत कमी महसूस की जा रही है। तो टॉस जीतकर ज़ाहिर है इस वक्त एक ट्रेंड चल रहा है कि जो टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग ही करेगा, और अर्ली कंडीशन से फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि इस वक्त जो वेदर है, एक तो ठंडा वेदर है और बारिश के आसार हैं, तो फिर ज़ाहिर क्लाउडी भी होगा, हवा भी चल रही होगी, तो फास्ट बॉलर्स को वैसे भी सीम और स्विंग मिलेगा, और फिर जब बाउंस भी साथ हो तो फिर तो क्या ही कहने। तो जनाब अच्छा, अर्शदीप सिंह, वो जो इंडिया के बॉलर का नाम मैं भूल रहा था, अर्शदीप सिंह जो कि लेफ्ट हैंडर नए अभी आए हैं, वो थर्ड सीमर हैं इंडिया के। तो ये तीनों सीमर इंडिया के किसी तौर भी मुकाबला नहीं है पाकिस्तान के सीमर्स के साथ, और इसी तरह इंडिया की जो टॉप 4-5 जो बैटर्स हैं उनका मुकाबला पाकिस्तानी बैटर्स के साथ नहीं है। तो ये बहरहाल अपनी जगह एक तयशुदा बात है, और जब भी आप किसी का कंपैरिजन करें या कोई रिव्यू करें, तो वो बिल्कुल जेन्युइन बेसिस पर होना चाहिए, वो हक़ाइक़ पर होना चाहिए। तो जो सही बात है वो बिल्कुल सही है। तो जो ज़ाहिर है बहुत सारे इंडियंस भी सुन रहे होंगे, तो और फिर ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, तो वो उनकी भी ऐसा नहीं कि हम इंडिया की ज़बरदस्ती आपको कोई बुराई करनी है या फिर जो उनमें खूबी है उसको खामी बताकर पेश करना है। नहीं जनाब, विराट कोहली, रोहित शर्मा अगर खड़े हो जाएँ, आउट हो जाएँ शुरू में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खड़े हो गए तो फिर वो एक मैच विनर प्लेयर हैं। और मैं पर्सनली विराट कोहली से ज़्यादा ख़तरनाक रोहित शर्मा को समझता हूँ, क्योंकि अगर वो 5-6 ओवर खड़े हो जाते हैं और उसके बाद जब वो जो उनका खेल शुरू होता है, तो वो फिर विराट कोहली से भी डेंजरस हो जाते हैं, और फिर वो एक छक्कों की बारिश कर देते हैं। वो कि पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा देखने में कम आता है, क्योंकि ये एक बहुत प्रेशर वाला मैच होता है। और अब ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस में जनाब 1 लाख लोगों के दरमियान जब ये मैच होगा, तो आप सोचें कि फिर क्या आलम होगा। और ज़ाहिर है इस पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इस मैच पर हैं। गो के वर्ल्ड कप में बहुत अर्ली इस मैच को रखा गया, अगर ये थोड़ा सा आगे जाकर होता तो शायद और इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ चुकी होती, लेकिन फिर भी ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो टीम ये मैच जीतेगी वो साइकोलॉजिकली सेमीफाइनल में जाने के लिए ज़्यादा तैयार हो जाएगी। क्योंकि उसके बाद उसे फिर बांग्लादेश, उसके बाद उसे फिर जिम्बाब्वे, और उसके बाद नीदरलैंड, ये 3 ईजी मैचेस मिलेंगे, और फिर एक मैच दोनों टीमों का टफ जो कि साउथ अफ्रीका से होगा वो रह जाएगा। तो कल नहीं, ये तो आज ही है, संडे, आज का मैच जीतने वाली टीम के लिए ये वर्ल्ड कप बहुत आसान हो जाएगा सेमीफाइनल तक। फिर वो एक नॉकआउट मरहला है, वहाँ तो फिर जिसने मैच डे पर अच्छी क्रिकेट खेली वो ज़ाहिर है क्वालिफाई कर जाएगा। तो जनाब हम चूँकि ज़ाहिर है हमारी उम्मीदें, हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर दुबई वाली परफॉर्मेंस दोहराए। और खैर वो तो वन साइड हो गई थी, मैच थोड़ा मज़ेदार होना चाहिए ताकि दोनों टीमों को प्रॉपर बैटिंग का भी प्रॉपर बॉलिंग का भी मौका मिले और आखिर तक मैच जाए, ताकि देखने वालों को भी मज़ा आए। तो जनाब अब मैच के बाद इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है, और ये तो प्री मैच एनालिसिस था, फिर पोस्ट मैच एनालिसिस भी एक इंशाल्लाह करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि पोस्ट मैच एनालिसिस किया जाए तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और मैच से मुतालिक जो आप लोग की राय है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। आपके जो की प्लेयर्स हैं जो आप लोग के लिए, अच्छा की प्लेयर्स थोड़ा सा बता दूँ पाकिस्तान के लिए, ज़ाहिर है शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह एक पाकिस्तान का सीक्रेट वेपन हो सकते हैं, शादाब खान T20 के स्पेशलिस्ट हैं, वो तो बैरल हैं ही, और फिर पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स रिजवान या बाबर आजम, दोनों में से एक को कम अज़ कम लंबा खड़ा होना होगा अगर पाकिस्तान को इस मैच में कोई अच्छी उम्मीद लगानी है तो। और इंडिया की तरफ से आप अरे हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, अगर रोहित शर्मा खड़े हो गए तो रोहित शर्मा, इस वक्त विराट कोहली बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, कुछ रिकवर उन्होंने किया है, लेकिन अब देखना होगा कि किस हद तक वो फॉर्म। केएल राहुल बहुत ख़तरनाक प्लेयर हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चल पा रहे। दिनेश कार्तिक अपने दिन पर वो भी टीम को तहस नहस कर सकते हैं। इंडिया के बॉलर्स बहरहाल थोड़ा सा क्योंकि
इस वक्त बुमराह उनके साथ नहीं है, ये मैच नहीं खेल रहे और ज़ाहिर स्क्वाड में शामिल नहीं, अनफिट हैं, तो वो बहरहाल इंडिया को कहीं कमी महसूस हो सकती है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स का इम्पैक्ट होता है, वो बहरहाल बुमराह का वो इम्पैक्ट नहीं है जो शाहीन शाह अफरीदी का होता है, जो नसीम शाह कर शुरू में जिस तरह से विकेट्स लेते हैं, जो कि पाकिस्तानी बॉलर्स पेस इनके पास बहुत ज़्यादा है, जान मारते हैं और फुल लेंथ बॉलिंग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में गो को आपने थोड़ी सी आपको पीछे बॉल करनी है, जिस तरह आपने देखा होगा कि इंग्लैंड के बॉलर्स ने किया और बड़ा ज़बरदस्त किया, लेकिन ये तेज़ बॉल करते हैं तो फिर चांस विकेट लेने का ज़्यादा होता है, चूँकि बैट्समैन अगर मिस करेगा तो या तो वो एलबी होगा या वो बोल्ड होगा, और अगर एज लगता है तो फिर कॉट बिहाइंड भी वो हो सकता है। बहरहाल चलें, अब ये वीडियो चूँकि थोड़ी सी ज़्यादा तवील हो गई है, तो इसको अब यहीं ख़त्म करते हैं। थोड़ी देर बाद मैच को एंजॉय करेंगे और फिर मैच के नतीजे के बाद इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तो जनाब, जो लोग चैनल पर नहीं हैं और इस वर्ल्ड कप से मुताल्लिक और दीगर ख़बरों से मुताल्लिक अपडेटेड रहना चाहते हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।